जैसे हम कहते हैं कि भोजन के संबंध में मेरा प्रश्न है कि जो भी हम भोजन करते हैं उससे हमारे शरीर की, मन की प्रोग्रामिंग होती है। तो जैसे कहते भी हैं कि जैसा होवे मन, जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन। तो प्रश्न ये है कि जैसे भोजन का इतना असर पड़ता है हमारे शरीर पर, उसका मन पर, तो जो दूध है जो हम पीते हैं उसके बारे में जानना चाहता है कि उसमें जब पीते हैं तो कहते हैं कि उसके साथ थोड़ी हिंसा भी जुड़ी हुई है और वो पशुओं के जात से आता है, तो क्या उसको पीना जूस करना चाहिए या नहीं? देखिए, आध्यात्मिक लोगों की एक बहुत बड़ी उलझन है आहार क्या हो, भोजन क्या हो, और इस पर तमाम बाबाओं ने लोगों को बहुत उलझा रखा है। बिल्कुल स्पष्ट वैज्ञानिक बात आप समझें, ये बात थोड़ी दूर तक सच है कि भोजन का हमारे मन पर असर पड़ता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक सच नहीं है। इस बात को अगर हम कहें कि ये 5% सच है बस, लेकिन हमारे मन का हमारे भोजन पर असर पड़ता है, ये बात 95% तक सच है। उल्टी बात ज़्यादा है। लेकिन इधर सीधी बात को लोग उल्टा करके चलाने लगते हैं, वो आसान पड़ता है। तो कैंप शिविर में बाबा लोग कसमें दिलाने लगते हैं कि तुम नॉनवेज नहीं खाना, तुम ये नहीं खाना, तुम वो नहीं पीना। मैंने देखा कि मौलिक रूप से खाने पीने से व्यक्ति के ऊपर बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस बात को जब देखा, और वो तो ट्रेडिशनल परंपरागत सन्यासी थे, उन्होंने भी इस बात पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो भारत का धर्म है वो चौके चूल्हे में फंस के रह गया है, वो चौके चूल्हे से ही बाहर नहीं निकल रहा है। यहाँ जरा सा धार्मिक व्यक्ति हो जाए, हिंदू घर में है, प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, उसे पूछो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें पता है, तुमने कभी इसको ऑब्जर्व किया, स्टडी किया? नहीं पढ़ता होगा, लोग कहते हैं। आपको पता है, इस पे कोई स्टडी हुई है? प्याज लहसुन मेरे शरीर में जाता है तो क्या होता है, मेरे ब्लड में क्या होता है, मेरे अंदर मेरी भावनाओं में क्या परिवर्तन होता है? क्या इस पे कोई प्रामाणिक रूप से अध्ययन हुआ? आज तक नहीं हुआ। क्या इसको हमने प्रयोग करके देखा और उसके असर को जाना? नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना। लेकिन फिर आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो बुरा लगता है, क्योंकि आप तो पहले से उसको बुरा मान के बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने उसको तो बुरा माना ही हुआ है, तो आपकी मान्यता का असर ही आपके ऊपर पड़ेगा। भोजन का असर मानसिक रूप से ज़्यादा पड़ता है। इसको ध्यान में रखेंगे तो चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी। अपने सभ्यता के विकास क्रम में मनुष्य ने भोजन के तमाम विकल्प ढूंढे। आप देखिए कि अगर हम मांसाहार का भी पूरा निषेध कर दें तो आधी से ज़्यादा आबादी को हम भोजन नहीं दे सकते। इतना हम अन्न और इतना शाकाहार हम पैदा नहीं कर पाते। धीरे धीरे बढ़ाएं उसको। जब वो बढ़ा लें तो हम चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं। तो कोई चीज़ यूं ही नहीं पैदा हुई, केवल वो स्वाद की वजह से ही पैदा हुई, ऐसा नहीं है। समुद्र के किनारे रहने वाली तमाम सभ्यताएं सी फूड पर निर्भर रहती रहीं, समुद्र पर। अब बंगाल में जाइए, मछली वगैरह तो लोग बड़े आराम से आपकी सब्जी के तरह से ही खा लेते, उनको परेशानी भी नहीं होती। हमको परेशानी होती है मछली, और वो लोग कंडीशनड हैं कि ऐसे ही होता रहा है, भाई आसानी से मिलती है। ऐसी बर्फीली जगहों पर जहाँ अन्न और सब्जियाँ उगना ही मुश्किल था, वहाँ मांसाहार करना व्यवस्था थी, क्योंकि जीवित रहना एक ज़रूरत थी। रहा सवाल दूध का, वो अच्छा है या बुरा है, इसके नैतिक पहलू में ना जाके इसके वैज्ञानिक पहलू का अध्ययन जरूर समझा जा सकता है कि क्या एनिमल मिल्क हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो इस पर जो रिसर्च हुई हैं वो थोड़ी बहुत तो हैं सामने हमारे, उसको हम देख सकते हैं। लेकिन उसको आध्यात्मिक दृष्टि से हमको नहीं देखना है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि उसमें कोई नहीं। हम बच्चे पैदा होते अपनी माँ का भी दूध पीते हैं, क्योंकि वो मदर मिल्क उस बॉडी के लिए डिज़ाइंड है, उसके लिए उपयोगी है। और एक वक्त पर वो मिल्क बंद हो जाता है
उसको अलग फूड की ज़रूरत पड़ती है, उस शरीर को वो अलग तरह से अपनी जर्नी पे जाता है, वो बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में चल रहा है। एनिमल बॉडी में भी जब मिल्क आता है तो वो जब उसके बच्चे के लिए आ रहा है तो उसके एक टाइम है, ड्यूरेशन है, उस टाइम तक आएगा और उस टाइम के बाद वो जाएगा। उसकी फूड वैल्यू कितनी है इसको देखना पड़ेगा। अब रिसर्चेज हो रही हैं जिसमें बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। जो वैज्ञानिक हैं और डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि वो लंबी दूर तक जो एनिमल मिल्क है ह्यूमन बॉडी के लिए फ़ायदा नहीं करता। नैतिक पहलू नहीं, उसका चिकित्सकीय वैज्ञानिक पहलू। वो कहते हैं उस मिल्क में कुछ ऐसे प्रोटीन, ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो उस एनिमल बॉडी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी थे, जो ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट, यानी कि ह्यूमन बॉडी के लिए वो ज़रूरी नहीं है। देखिए, ह्यूमन बॉडी धीरे धीरे ग्रो हो रही है, एनिमल बॉडी बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। तो जो उसके अंदर हार्मोन है, एंजाइम है, यानी एंजाइम भी प्रोटीन का एक टाइप होता है, तो वो जो केमिकल, सीधे शब्दों में हम केमिकल समझ सकते हैं या कोई सॉल्ट समझ सकते हैं, जो भी उसमें होगा वो उस एनिमल बॉडी को तो हेल्प कर रहा है, लेकिन ह्यूमन बॉडी को ज़रूरी नहीं उतनी हेल्प कर रहा हो। मैंने एक चिकित्सक से भी बात पूछी, वो बहुत माने जाने लखनऊ के चिकित्सक हैं। तो हम एक बार उनके पास थे, कैल्शियम के लिए मिल्क हर डॉक्टर तुरंत प्रिस्क्राइब करता है कि कैल्शियम तो मिल्क पियो। मैंने उसके पहले रिसर्च अभी पढ़ रखी थी कि जो मिल्क हम लेते हैं वो हमारे बॉडी का जो नेसेसरी कैल्शियम है उसको बाहर निकाल देता है। एनिमल मिल्क जो कैल्शियम नीडेड है उसको बॉडी से बाहर थ्रो कर देता है, यानी कि वो तो नुकसानदेह हो गया। तो उन्होंने प्रिस्क्राइब तो कर दिया था। हमने उनसे पे पूछा, अकेले ही थे, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब अभी तो ऐसी रिसर्च एक रिपोर्ट आई हुई है, तो आप क्या कहते हैं कि मिल्क सही में नीडेड है? उन्होंने कहा नहीं, नीडेड नहीं है। तो मैंने कहा आप लोग क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? कह रहे यही चलता है। ये बातें सोचने की हैं। तो अध्यात्म को मान्यताओं के जाल से निकालकर उसको रिसर्च के दायरे में लाना पड़ेगा, और फूड को हमको कई एंगल से देखना पड़ेगा। एक तो रिसर्च के एंगल से, सर्वाइवल के एंगल से, और हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसके एंगल से। फूड सर्वाइवल का विषय भी है। आध्यात्मिक साधना में उसका कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। तमाम ऐसे मास्टर्स हुए अतीत में जो मांसाहार करते रहे और पूर्ण प्रज्ञा को उपलब्ध थे। मांसाहार का निषेध प्रकृति ने नहीं भी किया है, ये भी आप देखें। ह्यूमन बॉडी को दोनों तरह से डिज़ाइन किया गया है। ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि अगर वो ना होता तो वो खा भी नहीं सकता था। जो जानवर नहीं डिज़ाइंड हैं ऐसे, वो नहीं खा पाते, जो वैसे डिज़ाइंड है वो खा लेते हैं। ह्यूमन बॉडी दोनों तरह से डिज़ाइंड है। तो ह्यूमन बॉडी को सरवाइव करना था, यानी कि ये मैकेनिज्म इवोल्यूशन में उस पड़ाव पर आया था जहाँ पर उसको हर हाल में सरवाइव करना है, तो वो हर हाल में सरवाइव करेगा। इसलिए, और उसको काम क्या करना है, क्योंकि बॉडी तो पीछे छूट गई। एनिमल तो बॉडी पे ही बेस्ड है, वो तो बॉडी से आगे जा नहीं रहा। ह्यूमन बना अपने माइंड से, मन से। तो अब उसको सबसे ज़्यादा काम करना है अपने मन पे। तो भूल जाएं खाने की बात को, बॉडी के सर्वाइवल की बात को, उसको सर्वाइव करें। बस इतना ही ज़रूरी है कि आप उसको कैसे सर्वाइव करते हैं। मन को कितना आप शांत, कितना शुद्ध, कितना क्लियर, कितना अवेयर, कितना कॉन्शियस करते हैं, उससे सब कुछ प्रभावित होगा। उससे आप जो भोजन करें वो प्रभावित होगा। आप शांत मन से शिकार करके भी खाएं, बिना पकाए कच्चा मांस भी खा जाए, मैं कहता हूँ, और मन आपका बिल्कुल ध्यानस्थ शांत है, तो वही आपके लिए सबसे अच्छा भोजन, सबसे शांतिदायक भोजन बनेगा। आपका मन क्रोध में, उथल पुथल, घृणा में, प्रतिक्रिया में भरा हुआ है, आप सामान्य रोटी और गाजर मूली भी खा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बड़ी हिंसक चीज़ हो जाएगी, यानी विषाक्त हो जाएगी, उसमें पॉइजन भर जाएगा। और उस तरह की भावना से आप किसी को खिला दें तो उसके लिए भी भोजन विषाक्त हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो भावनाओं का संक्रमण है वो उसमें पहुंचेगा। और अगर भावनाएं बिल्कुल बेहतर हैं,
आप मन से बिल्कुल सधे हुए संतुलित हैं तो किसी भी आहार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अमृत बन जाएगा। इतना ही है, बाकी भोजन का कोई नहीं। वो व्यक्ति को अपने हिसाब से तय कर लेना चाहिए, अपनी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से कि वो कैसे सरवाइव करेगा, बाकी सब ठीक है।